और आपको 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो ऐसे में आपको और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सत्यापन में टाइम लगता है। किसान भाइयों और किसान भाइयों, ये जानकारी सोशल मीडिया के अनुरूप दी जा रही है और सूत्रों के अनुसार तो जानकारी पसंद आई हो तो शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना शुरू होने वाला है। और इसी बीच किसानों के लिए एक और खुशखबरी देने वाला हूं। हाल ही में 22वीं किस्त को लेकर, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक अकाउंट में राशि बढ़कर देने वाला हूं, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान भाइयों को केवल 2000 की राशि दे रहे हैं। 22वीं किस्त कब जारी करूंगा वो भी यहां पर मैं बताऊंगा। आज लाखों करोड़ों की संख्या में किसान हमसे जुड़े हुए हैं और किसान भाइयों को 21वीं किस्त के बाद अब 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो किसान भाइयों, दिसंबर माह के अंदर ये इंतजार भी किसान भाइयों का खत्म कर दूंगा, क्योंकि चुनावी दौर आ रहा है। और इसी बीच आपके मन में एक प्रश्न है और वो प्रश्न स्वाभाविक है, 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा? आप जानते हैं पीएम किसान योजना इस सिद्धांत पर काम करती है कि हर 4 महीने के अंतराल पर 2 शून्य की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाए। ये राशि आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, चाहे वो खाद खरीदना हो, बीज लाना हो या बच्चों के लिए कोई छोटी सी आवश्यकता पूरी करनी हो। पिछली किस्त 21वीं किस्त का पैसा अभी कुछ ही समय पहले आपके खातों में पहुंचा था और अब 4 महीने के इस अंतराल को ध्यान में रखते हुए 22वीं किस्त का पैसा बहुत जल्द आपके बैंक खातों में देखने को मिलेगा। मैं जानता हूं 2000 की यह राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी आर्थिक ताकत को बढ़ाना है, आपको संबल देना है। मेरे किसान भाइयों, इस राशि की प्रतीक्षा करना, इस उम्मीद को पालना कि ये पैसा जल्द आएगा, ये मैं समझता हूं। आप चिंता न करें, पूरी सरकारी मशीनरी इस बात को सुनिश्चित करने में लगी है कि दिसंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह के बाद इस सम्मान निधि को पाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है और वो है पात्रता। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कुछ अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। क्या यह अन्नदाता का सम्मान है? नहीं, ये उस मेहनती किसान का अपमान है जिसे इस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम अब केवल उन्हीं किसान भाइयों और बहनों को लाभ दे रहे हैं जो पात्रता की सूची में शामिल हैं और जो वास्तव में इस योजना के हकदार हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये राशि आपकी है, ये आपका सम्मान है। इसे पाने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपनी पात्रता की शर्तों का ईमानदारी से पालन करना है। भूमि अभिलेखों का सत्यापन, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपके जमीन के रिकॉर्ड्स, जिसे हम भू अभिलेख कहते हैं, वो आपके आधार कार्ड और पीएम किसान रिकॉर्ड से पूरी तरह से मेल खाते हो। यदि जमीन आपके नाम पर नहीं है या रिकॉर्ड में कोई विसंगति है तो आपको तुरंत अपने कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए। ई-केवाईसी, ए-केवाईसी ये एक डिजिटल ताला है। जब तक आप अपने खाते को ई-केवाईसी से नहीं खोलेंगे तब तक सम्मान निधि अंदर नहीं जा पाएगी। कृपया जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसे अपने मोबाइल से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से किया जा सकता है। बैंक खाता आधार से लिंक, आधार सीडिंग एंड डीबीटी। अब पैसा सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है, न कि केवल अकाउंट नंबर में। इससे डायरेक्ट खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा अटक जाएगा। बैंक जाकर तुरंत यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए सक्रिय एक्टिव हो। किसान परिवार, मैं जानता हूं यह कागजी कार्यवाही थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन यह सब आपके और केवल आपके हित में किया जा रहा है ताकि कोई बिचौलिया आपके सम्मान को छीन न सके। यह सहानुभूति का विषय नहीं है, यह अधिकार का विषय है
और अधिकार तभी मिलता है जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सम्मान निधि परिवार के उस मुखिया के लिए है जो खेती कर रहा है। इसलिए 18 वर्ष से किसान भाइयों, बहुत सारे भाइयों के मन में सवाल है कि क्या 22वीं किस्त के साथ आएंगे, 21वीं किस्त के अटके हुए पैसे। अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको अब 22वीं किस्त का इंतजार होगा। लेकिन जिन